औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ज़फ़र इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर। ज़फ़ीर मैथ्स के नाम से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, योमेल, हॉटमेल पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं। मेरा नंबर भी लिखा है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने क्या करना, अपने इसमें ज़रूर डालना है। आपने क्या करना है, जस्ट शेयर करना है, तो आप भी क्या करेंगे, इसमें अपना हिस्सा डाल लेंगे और अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाएगा। FSC 2 है, चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम क्या है, फंक्शन एंड लिमिट, एक्सरसाइज 1.3। स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा फिर कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे से शेयर लाजमी कीजिएगा। और इल्म फैलाना नेकी काम है, तो अपने हिस्सा इसमें अपना ज़रूर डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FSC 2 चैप्टर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स, एक्सरसाइज 1.3। बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स में, तो नहीं, लास्ट 2 पार्ट्स में ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा। एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ E इज़ 2.71828। जिस तरह आपने पाई की वैल्यू पढ़ी है 3.141622/7, बहुत सारी और भी अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन स्टूडेंट ज़्यादातर इन्हीं दो वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं। इसी तरह E भी एक स्पेशल कांस्टेंट है, जो कि आपने साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन में इस E को देखा था। तो इस E की वैल्यू क्या है, 2.718281 अप टू सो ऑन। एक तो फॉर्मूला है और एक उसकी डिडक्शन है, ठीक है। ये आपके पास डिडक्शन है और ये आपके पास फॉर्मूला है। मैं आपको सामने दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n इज इक्वल टू E, ठीक है। और ये इस फॉर्मूले की डिडक्शन है, 1 + x पावर 1/x इज इक्वल टू E, और लिमिट यहाँ पे क्या, x अप्रोचेस टू 0 है। इस फॉर्मूले का प्रूफ हमने देखना है बाद में, ठीक है, जिसको हम प्रूफ भी करेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप देखेंगे कि 1+ इन दोनों फार्मूले में है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे x है, पावर में क्या 1/x है, यानी कि पावर में x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उल्टा देना। अब x को अगर उल्टाएंगे तो 1/x बनेगा, यानी कि 1+ के बाद आपके पास जो भी टर्म हुई, जैसे x है, पावर में उसका अगर रेसिप्रोकल आ जाए, ठीक है, तो वो किसकी इक्वल है, E के। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है अगर x डिवाइड नहीं होता, और अगर क्या होता है, लिमिट इन्फिनिटी तब होती है कि जब वेरिएबल आपके पास 1/, की फॉर्म में, तो जैसे देखें 1/n है। खैर, लिमिट क्वेश्चन में जो भी लिखी होगी उसने ठीक लिखी होगी, गलत भी लिखेगा तो अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है बोर्ड में, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर्मूला याद करने की टेक्निक आपको सिखा दी कि अगर x डिवाइड नहीं हो रहा, वेरिएबल आपका डिवाइड नहीं हो रहा, तो लिमिट 0 होगी। अगर वेरिएबल डिवाइड हो रहा है, लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। आपने बस एक चीज याद रखनी है कि x का रेसिप्रोकल 1/x है यहाँ पे, और 1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है, n। यानी कि 1 के बाद जो भी टर्म हुई, अगर पावर में उसका रेसिप्रोकल हुआ, तो आंसर किसकी इक्वल होगा, E के। इस फॉर्मूले को मैंने कहा क्या है, अब प्रूव भी करेंगे, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले का हमने यूज देखना है।
क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। अब इस क्वेश्चन के 11 पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स में ये फॉर्मूला यूज होगा, लास्ट 2 पार्ट्स में ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं रीड करूंगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे, साथ साथ उसके क्या करते जाएंगे, क्वेश्चंस को भी पढ़ते रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखें, पार्ट 1 है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। मैंने क्या कहा था, अगर वेरिएबल डिवाइड होगा तो लिमिट इन्फिनिटी होगी। अब 1/n का रेसिप्रोकल क्या है, मैंने साथ ही लिख दिया है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/n है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आप अगर देखें तो पावर क्या लिखी हुई है, 2n लिखी हुई है। अब अगर 2n को हम n इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 2n को ब्रेक अगर करें n मल्टीप्लाई बाय 2, n और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 2n। अब मैंने जो आपको बात समझाई थी कि 1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है, n होता है, पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में क्योंकि 2n था लेकिन रिक्वायर्ड क्या था, n था, इसलिए मैंने 2n को n इंटू 2 लिख दिया है। ये देखें, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, n और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2n बनता है। फिर बता देता हूँ क्वेश्चन का, क्योंकि फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आसान है, जैसे देखें 2 स्टेप्स में इसका आंसर है। 1/n का रेसिप्रोकल n था, जो रिक्वायर्ड रेसिप्रोकल होगा वो हम लिखेंगे, बाकी जो टर्म होगी, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, पावर जो होगी उसको बाहर लिख देंगे। जैसे देखें, n और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, 2n ही क्वेश्चन की जो पावर थी वो बन जाती है। लेकिन क्योंकि 1/n का रेसिप्रोकल n होता है तो n हमारा रिक्वायर्ड था, 2 रिक्वायर्ड नहीं था, तो 2 को हमने पावर की पावर लिख दी है। अब जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n पावर n किसकी इक्वल है, e के। अब इसकी पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो हमने पावर 2 लिख देनी है। इसी तरह का ये फॉर्मूला है, ये बार बार क्वेश्चन में यूज होगा, तो आपको ये फॉर्मूला भी इंशाल्लाह ज़बानी याद हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मैंने कहा था अगर वेरिएबल डिवाइड हो रहा है, देखें 1/n डिवाइड हो रहा है तो क्या होता है, लिमिट इन्फिनिटी होती है। अब क्वेश्चन में पावर n/2 है। ठीक है, n/2 का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, 1/n है। 1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है, n होता है, पावर n/2 है। हमने 1 के बाद जो टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल देखना होगा। 1/n है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, n। अब हमारी रिक्वायर्ड पावर क्या है, n है। ठीक है, क्वेश्चन में पावर n/2 थी, तो अगर मैं n/2 को क्या लिख दूं, n मल्टीप्लाई 1/2, तो क्या बनेगा, n/2 बनेगा। अब n/2 को हमने ब्रेक कर दिया, n इंटू 1/2। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, n/2 को मैंने ब्रेक कर दिया है n इंटू 1/2। क्यों ब्रेक किया है कि 1/n का रेसिप्रोकल n होता है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पावर n होनी चाहिए, ना कि n/2 होनी चाहिए, इसलिए मैंने n/2 को ब्रेक कर दिया, n इंटू 1/2। अब जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n पावर n किसकी इक्वल है, e के। अब ये चीज तो आपके पास e बन गई। ठीक है, अब होल पावर क्या है, 1/2 है, तो e की पावर क्या आ जाएगा, 1/2। अब यानी कि फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपने इस पावर को लिखना है, वो पावर आपने यहाँ पे लिख देनी है। नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 को हम देखते हैं। लिमिट क्या है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगेन देखें वेरिएबल डिवाइड हो रहा है तो लिमिट इन्फिनिटी है। 1 माइनस 1/n पावर n है। अब हमने तो ये देखा था कि फॉर्मूले में 1 के बाद प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब हमने माइनस को प्लस इंटू माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा 1 के बाद प्लस होना चाहिए फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले को हमने फॉलो करना है, तो इसलिए हमने माइनस को क्या लिखा है, प्लस इंटू माइनस लिखा, क्योंकि हमने फॉर्मूले को क्या करना है, फॉलो करना है। -1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है,
माइनस एन होता है। माइनस वन ओवर एन का रेसिप्रोकल माइनस एन होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, माइनस वन ओवर एन का रेसिप्रोकल हमने यहाँ पे माइनस एन लिखा है, ठीक है। और हमारे पास तो क्वेश्चन में पावर एन थी, तो एन को अगर हम लिख दें माइनस एन टू माइनस वन, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस एन और माइनस वन मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। माइनस एन और माइनस वन मल्टीप्लाई होंगे तो एन बन जाएगा। अब हमने, क्योंकि माइनस वन ओवर एन का रेसिप्रोकल एन होता है, तो हमने हमारी रिक्वायर्ड पावर क्या होनी चाहिए, माइनस एन होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें माइनस एन को अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन बनता है ना। क्वेश्चन की पावर भी हमने बनानी है, फॉर्मूला भी हमने अपना बनाना है, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि क्वेश्चन की पावर भी वही रहे। फॉर्मूले जो मैं आपको मुहावरा यूज करता हूँ, मुहावरे का मकसद क्या होता है, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। अब यहाँ पे हमने n को माइनस एन इंटू माइनस वन क्यों लिखा, कि पावर हमारी रिक्वायर्ड माइनस एन थी और क्वेश्चन की पावर n थी, तो हमने क्वेश्चन की पावर भी बनानी है और फॉर्मूला भी क्या करना है, उसको भी फॉलो करना है। अगर हम माइनस एन लिखें और माइनस वन ना लिखें, तो क्वेश्चन में पावर n थी, तो उसको n को तो माइनस एन तो नहीं लिख सकते ना। क्वेश्चन की पावर भी वही बनानी है। अगर हम माइनस एन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन वाली पावर भी आ जाएगी और फॉर्मूला भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले के मुताबिक लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन पावर एन क्या होता है, वो ई होता है। अब इसकी होल पावर क्या है, माइनस वन है, तो हमने इसलिए ई की पावर क्या लिख दी है, माइनस वन लिख दी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगेन देखें वेरिएबल आपका एन, ये देखें 1/3n है, डिवाइड हो रहा है वेरिएबल, तो लिमिट इन्फिनिटी होनी चाहिए। अब 1/3n का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3n होता है। 1/3n का रेसिप्रोकल 3n होता है। अगेन वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि क्वेश्चन की जो पावर है वो भी चेंज ना हो और फॉर्मूला भी हमारा फॉलो हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगर हम क्या करें, 3n को 1/3 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर क्या आ जाएगी, n हो जाएगी। क्वेश्चन की पावर n भी हमने बनानी है और फॉर्मूले की को भी हमने फॉलो करना है। तो देखिए मैंने अगर n की जगह पे क्या लिख दूं, 3n इंटू 1/3, यानी कि 3n और 1/3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो n बनता है। अब मैंने, क्योंकि 1/3n का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3n होता है, ठीक है। 1/3n का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3n होता है, ये मैंने जो लिखा हुआ है। फॉर्मूले को हमने क्योंकि फॉलो करना है, रिक्वायर्ड पावर क्या होनी चाहिए, 3n, लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि n था, तो इसलिए अगर 3n से हमने 3 से अगर हमने n को मल्टीप्लाई किया तो 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। अब अगर हम इस फॉर्मूले को फॉलो करें जो मैंने आपको बताया था, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n पावर n जो होता है वो e होता है। n, अच्छा ये आपका कुछ भी हो सकता है, 3n हो सकता है, 2n हो सकता है, माइनस n हो सकता है। जस्ट आपने फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि यहाँ पे 1 के बाद जो भी टर्म होगी पावर में, अगर उसका रेसिप्रोकल है तो आपका जो आंसर है वो e होगा। पावर इसकी 1/3 है, तो इसलिए e की पावर 1/3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। e की पावर क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, देखिए n फिर डिवाइड हो रहा है, 1 प्लस 4/n पावर n है। अब 4/n का रेसिप्रोकल क्या होता है, n/4। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा दें, n/4 का रेसिप्रोकल 4/n का रेसिप्रोकल n/4 है। 4/n का रेसिप्रोकल n/4 है, यानी कि हमारी जो रिक्वायर्ड पावर है 4/n का रेसिप्रोकल, 4/n का रेसिप्रोकल n/4 है। मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला के 1 के बाद जो भी टर्म होगी पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। अब 4/n है तो उसका रेसिप्रोकल पावर में n/4 होना चाहिए। अब वही बात कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि क्वेश्चन की पावर भी वही रहे और फार्मूला भी हमारा क्या हो जाए, फॉलो हो जाए। अगर मैंने n को 4 से डिवाइड किया तो 4 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, ताकि 4 और 4
कैंसिल हो जाए, पावर आपके पास क्या बन जाए, n बन जाए। तो n/4 यानी कि अगर हमने n को 4 से डिवाइड किया तो 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया है। ठीक है, अगर हम 4 और 4 को कैंसिल करते हैं तो क्वेश्चन की पावर n आपके पास वापस आ जाती है। अब 4/n का रेसिप्रोकल क्योंकि n/4 होता है, क्योंकि रिक्वायर्ड पावर हमारी n/4 होनी चाहिए, इसलिए हमने रिक्वायर्ड पावर वो लिख दी। तो अगर 4 से डिवाइड किया तो 4 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अगेन मैं उसी फार्मूले के ऊपर बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला क्या हो जाए, याद हो जाए। अब फार्मूला क्या था, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, पावर n क्या होता है आपका e होता है। अब यहाँ पे पावर आपकी 1 बाय पावर आपकी क्या है, 4 है, तो इस e की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। देखें पावर आपके पास होल की पावर 4 है, तो ये चीज तो आपके फार्मूले के मुताबिक ही होगी, इसकी पावर 4 है बाहर, तो इसलिए e की पावर 4 इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 6 है। लिमिट, यहाँ पे आपका लिमिट क्या x है, x अप्रोचेज टू 0, 1 + 3x पावर 2/x है। अब देखें 3x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/3x। अब वेरिएबल डिवाइड नहीं हुआ तो लिमिट क्या है आपकी 0 है। मैंने आपको फार्मूला याद करने की टेक्निक बताई थी, आपने बस पावर में रेसिप्रोकल याद रखना है। ठीक है, बाकी अगर लिमिट से हमारा कोई कंसर्न नहीं, लिमिट उसने जो भी लिखी होगी वो ठीक लिखी होगी, अगर गलत लिखी है तो आपको मार्क्स उसके मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ फार्मूला समझने की कोशिश करनी है कि 1 के बाद कोई भी टर्म आपके पास आ जाए पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। अब 3x हमारा है तो 3x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/3x। अब क्वेश्चन में तो पावर 2/x है, थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको हमने जरा देखना कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमारे पास 2/x पावर 3, ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है हमारी 1/3x है। अगर हम क्या करें 3 से डिवाइड करें, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें, ठीक है, तो क्या होगा 3 और 3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और जो 2 शुरू में जो पावर थी वो आप एज इट इज साथ लिखेंगे। ठीक है, 1/3x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/3x। ठीक है, तो आपने क्या किया है, अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, और शुरू में जो पावर 2 थी वो आप एज इट इज लिख देंगे। अब ये फॉर्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगा, ये चीज ई बन जाएगी, और 2 और 3 पावर मल्टीप्लाई की क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ई पावर 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। वो क्या, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, 1 + 2x के पावर क्या, 1/x के। अब देखिए 1 के बाद आपके पास क्या टर्म है, 2x²। अब 2x² का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2x² का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2x²। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे पावर 2x² का रेसिप्रोकल 1/2x² होना चाहिए। अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, 2 से अगर हमने डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, अब ताकि हमारे पास क्या आ जाए, क्वेश्चन वाली पावर भी आ जाए और फार्मूला भी क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। अगर हम इस चीज को देखें, ये चीज तो आपके पास ई है, उसके बाहर पावर क्या है, 2 है। ठीक है, ये चीज आपके पास क्या होगी, फार्मूले के मुताबिक ई होगी, और उसकी पावर बाय 2 थी, तो आपने साथ क्या लिख दिया, इसकी 2 लिख दिया है। यहाँ पे टाइपिंग की एक मिस्टेक थी कि 2 से अगर हमने डिवाइड किया तो 2 से हमने मल्टीप्लाई भी करना था, जो कि हमने यहाँ पे सही लिखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे जो मैंने रफ वर्क में जो आपको चीज़ दिखानी थी उसमें एक मिस्टेक आ गई थी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8 क्या है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। ठीक है, वेरिएबल देखिए डिवाइड नहीं हो रहा और लिमिट 0 है, यहाँ पे भी वेरिएबल डिवाइड नहीं हो रहा था और पावर आपकी 0 थी। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक तो क्वेश्चन में क्या 1 के बाद प्लस होना चाहिए, हमारे पास माइनस है, जिस तरह हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया था कि माइनस को हमने प्लस इंटू माइनस लिखा है। क्वेश्चन भी चेंज ना हो, फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाए। ठीक है, उस चीज को हमने फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखें -2h का रेसिप्रोकल क्या होता है, -1/2h होता है। -2h का रेसिप्रोकल 1/-2h होता है, तो हमने यहाँ पे पावर में इसका रेसिप्रोकल लिख दिया। अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं,
सॉरी 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 से हमने डिवाइड भी कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई किया और -2 से डिवाइड भी कर दिया, और ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया ई, और इसकी पावर क्या थी, -2, तो पावर हम -2 लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल इश्यू है जिसको हमने देखना है। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, और यहाँ पे एक चीज है कि उसको आपने जरा गौर से देखना है। x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। अब इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो आपके पास बने बनाए फॉर्म में दिए थे, सिर्फ हमने पावर की क्या करनी थी, सेटिंग करनी थी। पावर को हमने सिर्फ फॉर्मूले के मुताबिक सेट करना था। यहाँ पे तो सिलसिला ही अलग है कि 1 के बाद प्लस है ही नहीं, दो टर्म्स फॉर्मूले में होनी चाहिए। पहली टर्म 1 होनी चाहिए, 1 के बाद कोई भी टर्म हो पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। अब सबसे पहले तो आपके पास 2 टर्म्स होने चाहिए, तो आप 2 टर्म्स सबसे पहले बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे, आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। पेपर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें 99% लोग गलतियां करते हैं। सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल क्यों लेंगे कि हमने इसका 2 टर्म्स बनानी है। अगर न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हो और डिनोमिनेटर में 1 हो तो आप 2 टर्म्स बना सकते हैं, लेकिन अगर न्यूमरेटर में 1 टर्म हो और डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हो तो आप 2 टर्म्स नहीं बना सकते, इसलिए आपने इसका रेसिप्रोकल लिया है। जब भी रेसिप्रोकल लेंगे, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो बच्चा क्वेश्चन में पेपर में जब आता है तो इसको भूल जाते हैं। रेसिप्रोकल बच्चे नहीं लेते और अजीब अजीब सी यहाँ पे क्या करते हैं, टर्म्स को, गलतियों को दोहराते हैं। बार बार पेपर में दिया जाता है क्वेश्चन और बच्चे फिर भी इसको गलत करते हैं। आपने इसका रेसिप्रोकल क्यों लिया कि आपने इसकी 2 टर्म्स बनानी थी। तो आपने लिखा जब रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल जब लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर पावर एक्स है तो उसका साइन चेंज होगा, -x हो जाएगा। आपने जब x ओवर 1/x का रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा देंगे, तो क्या उल्टाने से क्या होगा, x ओवर 1 प्लस एक्स बन जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर x, और पावर x की पावर क्या हो जाएगी, -x हो जाएगी, जिसका मैंने आपको पहले से बताया था। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी आप लिखेंगे। अब न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में 1 है, तो आप एलसीएम ब्रेक करेंगे। x को दोनों टर्म्स के नीचे अलग से लिखेंगे। 1 के नीचे भी x को डिवाइड करेंगे और x के नीचे भी x को डिवाइड करेंगे। एलसीएम ब्रेक करेंगे, पावर -x एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, x और x आपके पास कट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं। 1/x प्लस 1 है तो हम इसको 1 प्लस 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, x और x कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, 1/x प्लस 1 बनेगा। तो हम, क्योंकि टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो एडिशन में आप टर्म्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 1/x आप लिख सकते हैं 1/x प्लस 1 को। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज कि 1/x का रेसिप्रोकल क्या होता है, x होता है। अब क्वेश्चन में आपके पास क्या है, -x, तो अगर हम x को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1/x का रेसिप्रोकल x होता है, तो हमने अगर x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन की पावर भी आ जाएगी और फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा e पावर -1। अच्छा, e पावर -1 है, e पावर -1 है तो इसको हम 1/e लिख सकते हैं। क्वेश्चन में शायद इसका आंसर 1/e है। समटाइम 1/e नहीं लिखते, e पावर -1 भी लिखा होगा, लेकिन दोनों ये चीजें ठीक हैं। अब इसके 2 पार्ट्स हैं लास्ट, ये तीनों लास्ट पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इन दोनों पार्ट्स में बच्चे अक्सर धोखा खा जाते हैं। एक में लिमिट एक्स क्या जी अप्रोचेस टू 0 लिखी है, दूसरे में भी, लेकिन एक क्वेश्चन में साथ लिखा हुआ है x इज लेस देन 0। अगर x की तरफ मुंह क्लोज है तो उसका मतलब है लेस, अगर x की तरफ मुंह ओपन है तो उसको पढ़ते हैं ग्रेटर। ठीक है, ये 2 सिंबल हैं, इसको आपने जरा, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसको गौर से समझना है। लिमिट x इज लेस देन 0, x 0 से छोटा कब होता है, 0 से छोटी क्या चीज होती है, नेगेटिव होती है, और 0 से बड़ी चीज क्या होती है, पॉजिटिव होती है।
अब इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में ये सिंबल आपके पास नहीं था एक्स इज लेस देन 0, लेकिन इस क्वेश्चन में है, ठीक है, तो उसको हमने यूज भी करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है, तो जब हम लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, तो 0 से छोटी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। 0 से छोटी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो एक्स की लिमिट भी हम साथ पुट करेंगे और साथ नेगेटिव का साइन भी लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो क्वेश्चन आखिरी, जब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन इन दो चीज़ों में पेपर में आपने डिफरेंस रखना है, वरना क्या होगा, दोनों पार्ट्स में आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, मिक्स अप हो जाएगा आपका। एक्स 0 से छोटा कब होता है कि एक्स नेगेटिव हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थ्योरम ऑफ लिमिट्स को यूज करेंगे क्वेश्चन, वरना बहुत छोटा हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, लिमिट को न्यूमरेटर के साथ अलग से लिखना है और डिनोमिनेटर के साथ अलग से लिखना है, ठीक है। न्यूमरेटर क्या था, e पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1, इसके साथ अपने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 अलग से लिखी है। और डिनोमिनेटर क्या था, e पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1, इसके साथ अपने लिमिट अलग से लिखी है। अब हम क्या करते हैं, लिमिट पुट करेंगे 0, ठीक है, यहाँ पे। और x क्योंकि 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है यहाँ पे, तो हमने इसलिए 0 माइनस का साइन बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है। आपको नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैंने आई लेटर के साथ आपको दिखा दिया है कि x 0 से छोटा है। 0 से छोटा का मतलब क्या है, नेगेटिव है, तो आपने 0 पुट करना है, साथ आपने नेगेटिव का सिंबल भी लगाना है। ये देखें, आपके पास लिमिट क्या थी, 1 ओवर एक्स, तो x जब आपने 0 लिखा, साथ आपने माइनस भी लिखना है। उसके बाद आपके पास माइनस 1 है, तो हमने माइनस 1 भी एज इट इज लिख दिया। ई पावर 1 ओवर एक्स था, तो आपने ई पावर एक्स की जगह 0 लिखा, साथ आपने माइनस भी लगा दिया। और आगे प्लस 1 लिखा, तो अपने प्लस 1 उसी तरह लिख देना है। किसी भी चीज को 0 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे क्योंकि 0 के साथ माइनस था, तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी आएगा। माइनस 1 हम एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ई पावर 1 बाय 0। अभी मैंने आपको बात बताई थी कि 0, अगर किसी भी चीज को 0 पे डिवाइड करें तो आंसर इन्फिनिटी होता है, ठीक है। साथ क्योंकि माइनस है, तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे। और आगे प्लस 1 है, तो हमने प्लस 1 को भी एज इट इज लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, आगे इसका सोल्यूशन निकालना है। अब सोल्यूशन अब किस तरह निकालेंगे, ई पावर माइनस इन्फिनिटी आपने हमेशा के लिए याद रखना है कि वो 0 की इक्वल है। ई पावर माइनस इन्फिनिटी किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ई पावर माइनस एक्स है, तो हमने ई पावर माइनस इन्फिनिटी की जगह पे 0 लिखा, तो क्या बन जाएगा, 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1। 0 में से अगर माइनस 1 माइनस करेंगे, तो 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1 आएगा आंसर। और 0 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि मैंने आपको कहा था लास्ट दोनों पार्ट थोड़े से सेम हैं और पेपर में दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। इस पार्ट में क्या है, x 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। एक पार्ट में क्या था, 0 से छोटा है, नेगेटिव। और 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब जब आप यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। लिमिट को पुट करने का तरीका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 12 पार्ट से, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 के भी 12 पार्ट से मैंने उन दोनों में आपको ये चीज़ बड़ी डिटेल में समझाई थी। तो आपने उसको याद रखना। लिमिट सिर्फ पुट करनी है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 फॉर्म आए, तो हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक टेक्निक अप्लाई करते हैं। अलजेब्रिक टेक्निक मैंने बताया था कि फैक्टराइजेशन में कॉमन लेना, मिड टर्म ब्रेक करना, को फार्मूला लगाना या रैशनलाइज करना, ये तो खैर फैक्टराइजेशन में नहीं आता, लेकिन ये अलजेब्रिक टेक्निक है। अलजेब्रिक टेक्निक खैर कोई भी अप्लाई करेंगे 0 बाय 0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को खत्म करने के लिए। कॉमन का मतलब एक बात याद रख लें, डिवाइड करना होता है। ये नहीं कि दोनों में कॉमन आए तो कॉमन लें, दो टर्म में कॉमन आए तो कॉमन लें, ये लोगों ने आपको गलत चीज समझाई हुई है। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये इन्फिनिटी है, ठीक है। कैसे इन्फिनिटी है, अगर हम e की पावर 1 बाय 0 पुट करेंगे, तो अभी मैंने आपको बात समझाई थी कि किसी भी टर्म को अगर 0 पे डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी देता है। अब यहाँ पे क्योंकि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का था पॉजिटिव,
तो हमने पॉजिटिव साइन भी साथ लिखा है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी के साथ क्या सिंबल है, पॉजिटिव। तो ई पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये बात आपने हमेशा के लिए याद रखनी है। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को खत्म करना है, तो हम क्या करते हैं, जो चीज इन्फिनिटी है उसको हमने खत्म करना है, तो उस चीज को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ई पावर 1/x हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। ठीक है, अगर हम देखें ई पावर x को ई पावर 1/x को ई पावर 1/x पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 को अगर ई पावर 1/x पे डिवाइड करते हैं तो 1/e पावर 1/x आ जाएगा आंसर आपका। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। अगर ई पावर 1/x को ई पावर 1/x पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, दोनों टर्म्स कट जाएंगी तो आपके पास ये 1 आपके पास आंसर मौजूद है। लेकिन 1 को जब ई पावर 1/x पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/e पावर 1/x आएगा। जिस तरह हमने न्यूमरेटर में ई पावर 1/x को हमने कॉमन लिया, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ई पावर 1/x को जब कॉमन लेंगे तो ई पावर 1/x को जब ई पावर 1/x पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, और 1 को ई पावर 1/x पे डिवाइड करेंगे तो 1/e पावर 1/x आपके पास आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद ये देखें, दो टर्म्स हैं जो आपके पास क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। कैंसिलेशन के बाद आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कि 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म खत्म हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग के बाद जो आपके पास टर्म्स बच चुकी थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 minus 1 over e power 1/x divided by 1 plus 1 over e power 1/x, ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, लिमिट यहाँ पे 0 पुट करते हैं। ठीक है, लिमिट हमने यहाँ पे 1 minus 1 over e power 0, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का सिंबल आया, आगे 1 प्लस लिखा हुआ, 1 प्लस लिख दिया, 1/e पावर 1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इन्फिनिटी लिख दिया, लेकिन बेहतर है कि आप पहले e की पावर 1/0 लिखें। e की पावर इन्फिनिटी अभी आपको मैंने प्रूव करके बताया था, e पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो e पावर इन्फिनिटी क्योंकि इन्फिनिटी होता है तो न्यूमिनेटर में भी e पावर इन्फिनिटी है, इसकी जगह पे आपने इन्फिनिटी लिखा, और डिनोमिनेटर में भी e पावर इन्फिनिटी था, उसकी जगह पे इन्फिनिटी लिखा, बाकी एज इट इज लिखा। 1 minus 1 over e पावर इन्फिनिटी की आपने 0 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 plus 1 over e पावर इन्फिनिटी था तो उसकी जगह पे आपने इन्फिनिटी लिख दिया, e पावर इन्फिनिटी क्योंकि इन्फिनिटी के इक्वल होता है। अब किसी भी चीज को अगर आप इन्फिनिटी पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 0। इसकी एक मिसाल आपको मैं दे देता हूँ। अगर आपके पास पेंसिल है, अगर आप उसको इन्फिनिट पार्ट्स में तोड़ेंगे, डिवाइड का मतलब क्या होता है, तोड़ेंगे, तो आपके पास पेंसिल बचेगी क्या, अगर उसके पीसेस कर देंगे तो पेंसिल आपके बचेगी ही नहीं, कोई पेंसिल नहीं होगी। तो किसी भी चीज को अगर इन्फिनिटी पे डिवाइड करेंगे तो 0 आपके पास आंसर आएगा। तो 1 बाय इन्फिनिटी के आपके पास क्या हो गया, 0। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी 1 बाय इन्फिनिटी था, उसकी भी आपने 0 लिख दिया। 1 में 0 ऐड, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। दोबारा से बता रहा हूँ, और 1 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो आंसर 1 होगा, और अगर 1 में 0 ऐड करेंगे तो भी आंसर 1 होगा। तो 1 डिवाइड बाय 1 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 क्या होगी आपकी, खत्म होगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 है जिसको हमने स्टार्ट करना है।